Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And this video is for the students who are pursuing MA English Literature. Today I come with one more question from the poem Absalom and Achitophel written by John Dryden. And before this question I have already completed one, and that is Absalom and Achitophel as a political satire. If you want, then you can watch that video also. And today the question form is biblical parallelism in Absalom and Achitophel. And the next one is Absalom and Achitophel as an allegorical satire. Previously I have discussed that in this poem Absalom and Achitophel, there is the story that parallel with the बाइबल. तो बाइबल की जो स्टोरी है उससे थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट द स्टोरी ऑफ दिस पोएम इज सिमिलर टू बाइबल से वो थोड़ी सिमिलर है. तो नेक्स्ट फॉर्म इसकी है एल्गोरिकल सेटायर. सो लेट्स स्टार्ट. दीज लाइन्स आर अबाउट द राइटर, अबाउट द पोइट. जॉन ड्राइडन वॉज अ वर्सेटाइल लिटरेरी आर्टिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड. तो जॉन ड्राइडन जो है वर्सेटाइल राइटर है, लिटरेरी आर्टिस्ट है रेस्टोरेशन पीरियड की. ही वॉज अ कोर्ट पोइट. वो एक कोर्ट पोइट थे. कोर्ट पोइट मीन्स जो किसी किंग ड्यूक के कोर्ट में एज अ पोइट काम करते थे. ही मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इन एंशियंट टाइम ही वॉज कॉल्ड मास्टर ऑफ सेटायर. सो वी ऑल नो दैट जॉन ड्राइडन को मास्टर ऑफ सेटायर माना जाता है. इन एंशियंट his satirical works are Absalom and Achitophel, Medal and MacFlecken. T.S. Eliot remarks, ये quotation है T.S. Eliot की, Dryden is distinguished principally by his poetic ability. Dryden is distinguished principally by his poetic ability. This is quotation line. An allegory is defined as a literary piece of work with a double significant meaning. तो एलेगरी क्या ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. तो इसका मीनिंग होता है कि इसमें टू मीनिंग्स होते हैं और दोनों ही सिग्निफिकेंट मीनिंग होते हैं. एक तो सुपरफिशियल मीनिंग होता है एंड द नेक्स्ट वन इज डीप मीनिंग. On its surface, it is a story based on political, religious and social realities. But under the veil of the story, there are some moral teachings, some hidden motives और specific purpose. तो सरफेशियली तो ये पोएम क्या है, एक पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रियलिटीज़ को बताती है. लेकिन इसका हिडन मीनिंग, इसके पीछे इसका मेन पर्पस और क्या है, इसमें कुछ मॉरल टीचिंग्स हैं, सम हिडन मोटिव्स हैं और स्पेसिफिक पर्पस भी हैं. सो it is an artistic and indirect way of saying something which ordinarily the poet or writer avoids because of some reason. तो इस तरह से आर्टिस्ट ने क्या किया है, कुछ ऐसी बातें इस पोएम के थ्रू बोल दी हैं जो कि सामने से मीन्स डायरेक्ट हम किसी से नहीं बोल सकते. तो इसी को इस सेटायर बोलते हैं जब इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल दिया जाता है. Hence the writer conceals his real motive and intentions under the guise of an allegory. तो इसमें जो राइटर है अपने रियल मोटिव्स को, इंटेंशंस को किस में गाइज कर देता है, एलिगरी में. Various factors led Dryden to cover his satire in the form of an allegory. In the first place, allegory was the fashion of the day. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस टाइम में एलिगरी जो है एक फैशन बना हुआ था. मोर ओवर द पोइट वॉज डीलिंग विद करंट पॉलिटिक्स एंड हैड ऑफन टू क्रिटिसाइज कंटेम्पररीज पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग द किंग, एंड ही कुड डू सो मोर फ्रीली बाय द यूज ऑफ एलिगरी. तो इसमें जो राइटर हैं वो करंट पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें क्या वो कैरेक्टर्स लेते हैं उस टाइम के, उस कंटेम्प्रेरीज मीन्स उस टाइम के पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, किंग्स को
इंक्लूड करते हैं। द यूज ऑफ एलिगरी raised his political pamphlet to the level of fine art। और जो यूज़ ऑफ एलिगरी है, जो एलिगरी का यूज़ किया है, इससे ये पॉलिटिकल पैम्फलेट की जगह क्या बन गया है, एक फाइन आर्ट बन गया है। The next, Absalom and Achitophel, besides being a great political satire, is a great satirical poem, which is parallel to Old Testament of Bible। तो Absalom and Achitophel जो है एक पॉलिटिकल सटायर से ज़्यादा क्या बन गया है, एक सटारिकल पोइम बन गई है, और ये पैरेलल है किसके, बाइबल के टेस्टामेंट से। Dryden took up the story of David, Absalom and Achitophel from the Bible to apply the contemporary political satire for expressing his views in a covert manner। तो ड्राइडन ने क्या किया है, स्टोरी ली है किसकी, डेविड, एब्सैलोम एंड एकिटोफेल की। कहाँ से, बाइबल से। और इस तरह से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट मैनर में इसने शो किया। कन्वर्ट में थोड़ा सा उसमें चेंज ला के, बाइबल की स्टोरी में थोड़ा सा चेंज ला के उसने मतलब रीडर्स के सामने ये पोइम रखी है। डेविड बिकम द किंग ऑफ इज़राइल एंड हिज इलिजिटिमेट सन एब्सैलोम won the people's heart by his handsome look and charm of manner। डेविड जो है वो किंग है इज़राइल का, और उसका जो इलिजिटिमेट मीन्स बास्टर्ड सन जो है एब्सैलोम है, उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है अपनी अच्छी बातों से, अपने हैंडसम लुक से, अपने अच्छे मैनर से। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर एट द इंस्टिगेशन ऑफ सम इविल काउंसलर्स। अब क्या होता है कि कुछ इविल काउंसलर्स जो हैं एब्सैलोम को उसके फादर डेविड के अगेंस्ट भड़का देते हैं। द चीफ ऑफ होम वॉज एकिटोफेल, और उसमें मेन कौन है, एकिटोफेल है, हु वॉज वंस डेविड्स क्लोज फ्रेंड बट नाउ wanted to turn against him। The analogy means equality can be traced briefly। जो एकिटोफेल है ये भड़काता है जो कभी डेविड का अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। सैमुअल डेरिक्स व्यूज आर, दिस कोटेशन लाइन, दिस पोइम इज said to be one of the most perfect allegory piece that our language has produced। In Dryden's satire, David is Charles II, Absalom is Duke of Monmouth and Achitophel is Earl of Shaftesbury। तो ये इनको बताया गया कि किस कैरेक्टर से इनको मैच किया जा रहा है, द विलन ऑफ द पीस। इसमें एकिटोफेल को विलन ऑफ द पीस कहा गया है। द पोइट इनकॉर्पोरेट्स मीन्स इंक्लूड करता है, इंक्लूड अ स्ट्रिंग ऑफ अदर, तो इन कैरेक्टर्स के साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं, स्ट्रिंग ऑफ अदर कैरेक्टर्स विद एप्रोप्रिएट बिब्लिकल नेम्स। अब यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं। जिमरी, रेस्टलेस एंड वेरियस ऑफ टेम्परामेंट, इज अ सुटेबल नेम फॉर द ड्यूक ऑफ बकिंगम। कोरा who had challenged the authority of Moses is an apt choice to represent Titus Oates। कोरा जो है टीटस ओट्स को रिप्रेजेंट करता है। जिमरी जो है ड्यूक ऑफ बकिंगम को रिप्रेजेंट करता है। शिमई stands for the sling of Bethel, Balaam for the Earl of Huntingdon, Nabab for Lord Howard, and so on। Such biblical allusions and names enrich the allegory। Dryden's wit enabled him to lend an elaborate scope to the comparison। ड्राइडन ने जो विट यूज़ किया है, इसने इसको इनेबल किया है इस कंपैरिजन को बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट करने के लिए। ये अलग अलग कैरेक्टर्स को दूसरे कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर कर रहा है। द बिब्लिकल स्टोरी कुड नॉट बी अडॉप्टेड इन इट एंटायरली बाय ड्राइडन। तो ड्राइडन ने जो है बिब्लिकल स्टोरी को एज इट इज़ नहीं लिया, उसमें कुछ चेंजेस करके उसे लिया है। द ड्रामेटिक इवेंट्स ऑफ एब्सोलम्स डेथ and King David's weeping over the death
for instance, had no parallel in the contemporary political situation. तो कुछ चेंजेस भी उसने किए हैं, सेम टू सेम बिब्लिकल स्टोरी को उसने नहीं लिया. Dryden could not have included these events naturally, but which did not correspond to the contemporary situation. ड्राइडन ने एज इट इज़ वो चीज़ों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ चीज़ें कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ कोरिस्पोंड नहीं करती. मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने अपनी चीज़ों को बदल दिया है. कमेंटिंग ऑन द एलेगरी, प्रोफेसर वर्ले रिमार्क्स, नॉट ऑल चार्ल्स इज डेविड any more than all David is Charles. Dryden gains several advantages by the use of allegory. Dryden's use of the Old Testament story gave him the advantage of using names already well known for their associations. ड्राइडन ने ऐसे नाम लिए हैं जो जिससे उसने क्या एडवांटेज उठाया है कि इस तरह के नाम पहले से भी लोगों के लिए जाने पहचाने हैं. मीन्स ये नाम जो है एसोशिएट करते हैं दूसरे लोगों से जो पहले से ही जाने पहचाने हैं. द पीपल हु वर अवेयर दैट एकिटेफल स्टूड फॉर द सेफ्ट्सबरी. लोग जानते हैं कि एकिटेफल जो है वो सेफ्ट्सबरी के लिए स्टूड करता है. द रिवोल्ट ऑफ एब्सोलम वुड रिकॉल द रिवोल्ट ऑफ एडम अगेंस्ट गॉड. The link between God, David and Charles II would be used obviously, so the connection between Satan, Achitophel and Shaftesbury. तो इसमें सिमिलैरिटीज बताई गई हैं कि रिवोल्ट ऑफ एब्सैलम ने रिवोल्ट किया डेविड के अगेंस्ट. किस तरह का रिवोल्ट हो गया? जैसे एडम ने किया था गॉड के अगेंस्ट. और ये लिंक है जैसे गॉड, डेविड एंड चार्ल्स II वुड बी यूज्ड ऑब्वियसली, सो द कनेक्शन बीन सैटन, एकिटेफल एंड सेफ्ट्सबरी. और इन कैरेक्टर्स को किसके साथ कंपेयर किया है? सैटन, एकिटेफल एंड सेफ्ट्सबरी. While Monmouth's similarity with Absalom and Adam would all be clear, the use of biblical allegory heightens the historical effect. तो इसमें जो यूज़ है बिब्लिकल एलेगरी का, इससे हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट को ज़्यादा उसमें शो होता है. हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट उसमें ज़्यादा शो हो रहा है, वो हाइटन होता है. मीन्स उस जो हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट है वो उसमें ज़्यादा शो हो रहा है. इट शोज दैट सच अ रिवोल्ट हैड हैपन्ड बिफोर एंड माइट विल हैपन अगेन. द यूज ऑफ एलेगरी गेव हिम द लिबर्टी टू हैंडल द कैरेक्टर स्किलफुली just as he liked. Secondly, he was able to project his theme of the temptation, illegality of rebellion, the corruption of politicians. एक तो इसने यूज़ इसलिए किया है ताकि वो उन कैरेक्टर्स को स्किलफुली हैंडल कर सके. दूसरा इसलिए किया है ताकि वो क्या शो कर सके? इलीगैलिटी, रिबेलियन, करप्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे से दिखा सके. Thirdly, Dryden's purpose was to give to the satire a heightened and dignified tone. This dignity is achieved through the use of biblical allegory. By the use of allegory, poet could avoid the use of such familiar words such as parliament, judge, jury, etc. तो एलेगरी के यूज़ करके पोइट अवॉइड कर सकता था द यूज़ ऑफ सच फेमिलियर वर्ड्स सच एज पार्लियामेंट, जज, जूरी एट्सेट्रा. द पोइट गेट्स द डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव थ्रू द बिब्लिकल एल्यूजन. जो बिब्लिकल एल्यूजन्स पोइट ने दिए हैं उन एल्यूजन्स के थ्रू पोइट गेट्स डेप्थ एंड व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव मीन्स व्यू पॉइंट थ्रू द बिब्लिकल एल्यूजन्स. तो सही इसमें जो पोइम है उसे डेप्थ एंड उसको एक पर्सपेक्टिव मिलता है. किसकी वजह से? बिब्लिकल एल्यूजन्स की वजह से. जो बिब्लिकल एल्यूजन्स पोइट ने यूज़ किए हैं उस वजह से इस पोइम को डेप्थ मिलती है और एक पर्सपेक्टिव मिलता है. Absalom's association with the second Moses and guardian fire
He shows the promised land and is a young Messiah. A parody of the Christian ideal exposes the hypocrisy means दिखावा करना, of Shimei, who loved his wicked neighbor as himself. Korah in the Bible was a man who was false and responsible for the sad fate of some innocent men. As such name is apt. Apt means एकदम appropriate, सही होना. As such name is apt for Titus Oates. The biblical allusions bring out the irony in the portrait effectively. The allegorical beauty of the satire lies in Dryden's capacity to make individual type of their characteristic. तो एलेगरी की ब्यूटी जो है, द एलेग्रिकल ब्यूटी ऑफ द सैटायर, जो एलेग्रिकल ब्यूटी है इस सैटायर की, लाइज इन ड्राइडन्स कैपेसिटी, ड्राइडन की कैपेसिटी में लाई करती है टू मेक इंडिविजुअल टाइप ऑफ देयर करेक्टर्स, ताकि वो क्या करे, अपने करेक्टर को एकदम इंडिविजुअल टाइप की करेक्टरिस्टिक्स दे सके, उसके करेक्टर को इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दे सके, इंडिविजुअल ट्रेट दे सके. तो निकोल रिमार्क्स, ये निकोल की कोटेशन है, ड्राइडन्स एब्सोलम एंड इज एन एंटायर क्लास, हिज एकिटेफल इज अ मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड होना, भीड़ होना. वो कहते हैं कि ड्राइडन का जो एब्सोलम है वो तो एक क्लास है, लेकिन जो उसका एकिटेफल है वो मल्टीट्यूड है, वो तो एक भीड़ है या क्राउड है या मोब है. द बिब्लिकल एलिगरी हेल्प्ड ड्राइडन टू डील विद द चार्ल्स सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी. और इसके साथ साथ जो बिब्लिकल एलिगरी है ड्राइडन टू डील विद चार्ल्स सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, तो वो चार्ल्स सेकंड के सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी को भी यहाँ पर दिखाता है. इसका मीनिंग है जिसके कई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हों. द कंपैरिजन बिटवीन चार्ल्स एंड डेविड गेन्स इन एप्रोप्रिएटनेस बाय द बोथ ऑफ देम हैविंग प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बास्टर्ड्स. तो चार्ल्स सेकंड भी जो है ऐसा ही था, और ये डेविड भी है वो भी ऐसा ही था, जिसके काफ़ी सारे नंबर ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस थे, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे बास्टर्ड्स बच्चे थे, मीन्स प्रोड्यूस्ड उन्होंने कर रखे थे, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन. Above all description, we conclude that the poem gets the touch of glory through the biblical allegory. Allegory was well suited to Dryden's purpose, and he made excellent use of it in Absalom and Achitophel. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो डिस्क्रिप्शन है, इस सारे डिस्क्रिप्शन से हम कह सकते हैं कि जो पोइम है इसे इट गेट्स अ टच ऑफ ग्लोरी. पोइम को एकदम से ग्लोरी मिल गई है, किस वजह से, बिब्लिकल एलिगरी के यूज़ होने की वजह से. एंड एलिगरी वॉज वेल सूटेड, और जो एलिगरी है वो बहुत अच्छे से सूट करती है ड्राइडन के पर्पस के लिए. एंड ही मेड एक्सलेंट यूज़ ऑफ इट, और ड्राइडन ने बहुत अच्छा यूज़ किया है एब्सोलम एंड एकिटेफल में, किस चीज़ का, एलिगरी का. Moreover, allegory and several biblical allusions in the poem enhance its level beyond ordinary satire to a heroic poem with satiric intentions. तो एलिगरी ने इसे क्या बना दिया है, एक ऑर्डिनरी सटायर के बजाय इसे एक हेरोइक पोइम बना दिया है विद सटारिक इंटेंशंस, जिसमें कुछ सटारिक इंटेंशंस भी हैं. सटारिक इंटेंशंस के साथ इस पोइम को एक हेरोइक पोइम बना दिया है. अभी एक ऑर्डिनरी पोइम जैसी, एक ऑर्डिनरी सटायर जैसी पोइम नहीं रही है. तो अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, दिस इज ऑल्सो कोटेशन लाइन, Absalom and Achitophel is a political allegory handled superbly by a consummate artist. Consummate means perfect artist, like that it becomes an immortal piece of composition in English literature. इसमें क्या है कि जो एब्सोलम एंड एकिटेफल है ये एक पॉलिटिकल सटायर है और सुपर्बली हैंडल किया गया है एक परफेक्ट आर्टिस्ट के द्वारा. एक कॉन्ज्यूमेट मीन्स एक परफेक्ट आर्टिस्ट ने इसको सुपर्बली हैंडल किया है, लाइक दैट इट बिकम्स एन इमोर्टल पीस ऑफ कंपोजिशन, जिससे कि इमोर्टल पीस मीन्स
दैट कैन नेवर एंड, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये कॉम्पोजिशन क्या बन गई है, ये एक इमॉर्टल पीस बन गई है इंग्लिश लिटरेचर में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, and now it is completed, and in the next video I will discuss one more question. If you like this video, then press the button like and subscribe. Thank you.